नमस्कार दोस्तों, मैं हूं संदीप शर्मा और मेरा अभिवादन स्वीकार कीजिए। आज का ये वीडियो एक बहुत ही गंभीर और संवेदनशील विषय पर है। बांग्लादेश में हाल ही में जो राजनीतिक उथल-पुथल हुई, उसने पूरे देश को झकझोर कर रख दिया है। लेकिन इस आंदोलन की आड़ में जो सबसे डरावनी तस्वीर सामने आई, वो थी वहां के अल्पसंख्यक हिंदू समुदाय और उनके पवित्र मंदिरों को निशाना बनाना। जो मंदिर सदियों से शांति और आस्था का प्रतीक थे, आज वे मलबे और धुएं के ढेर में तब्दील हो रहे हैं। हिंसा की इस आग में विशेष रूप से इस्कॉन मंदिरों को निशाना बनाया गया, जो पूरी दुनिया में भगवान कृष्ण की भक्ति और शांति का संदेश फैलाते हैं। सिर्फ इस्कॉन ही नहीं, बल्कि ढाका का ऐतिहासिक ढाकेश्वरी मंदिर, रमनाकाली मंदिर और चटगांव के कई छोटे बड़े मंदिरों पर हमले की खबरें आई। सदियों पुरानी मूर्तियों को खंडित किया गया और उन धरोहरों को नुकसान पहुंचाया गया जो बांग्लादेश की साझा संस्कृति का हिस्सा थी। सोशल मीडिया पर वायरल होती वो तस्वीरें और वीडियो चीख चीख कर वहां के हालातों की गवाही दे रही। ये हमला सिर्फ ईंट पत्थर की इमारतों पर हमला नहीं है, बल्कि एक पूरी सभ्यता और पहचान को मिटाने की कोशिश है। जब इस्कॉन जैसे शांति प्रिय संस्थान पर हमला होता है, तो ये सवाल उठना लाजमी है कि क्या आज के समय में मानवता और धार्मिक स्वतंत्रता सुरक्षित है? स्थानीय लोगों और अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं ने इन हमलों की कड़ी निंदा की, लेकिन जमीन पर हालात अब भी चुनौतीपूर्ण बने हुए हैं। इस वीडियो के माध्यम से मेरा उद्देश्य किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाना नहीं है, बल्कि उन तथ्यों को सामने लाना है जिन्हें अक्सर मुख्य धारा की मीडिया में जगह नहीं मिल पाती। हमें जरूरत है कि हम इन ऐतिहासिक मंदिरों के इतिहास को जानें और वहां रहने वाले अल्पसंख्यकों की सुरक्षा के लिए एकजुट होकर आवाज उठाएं। उम्मीद है कि बांग्लादेश में जल्द ही शांति बहाल होगी और हमारी ये पवित्र धरोहरें सुरक्षित रहेंगी। सैकड़ों साल पुराने हमारे ये मंदिर, जो हमारी आस्था और संस्कृति का प्रतीक हैं, आज अस्तित्व की लड़ाई लड़ रहे हैं। आज की इस वीडियो में मैं आपको बांग्लादेश के उन प्रमुख मंदिरों के गौरवशाली इतिहास के बारे में विस्तार से बताऊंगा। बांग्लादेश की मिट्टी में इतिहास की कई ऐसी परतें दबी हैं जो हमें सदियों पुराने भारत और उसकी आध्यात्मिक विरासत की याद दिलाती है। यहाँ के मंदिर न केवल आस्था के केंद्र हैं, बल्कि स्थापत्य कला और संघर्ष की अद्भुत कहानियां भी समेटे हुए हैं। इस यात्रा की शुरुआत होती है राजधानी ढाका के ढाकेश्वरी राष्ट्रीय मंदिर से। ये बांग्लादेश का सबसे महत्वपूर्ण हिंदू मंदिर है, जिसे राष्ट्रीय मंदिर का दर्जा भी प्राप्त है। 12वीं शताब्दी में सेन राजवंश के राजा बलाल सेन ने इसका निर्माण करवाया था। कहा जाता है कि राजा को सपने में देवी ने दर्शन दिए और बताया कि उनकी एक मूर्ति जंगल में ढकी हुई है। ढकी हुई होने के कारण ही देवी का नाम ढाकेश्वरी पड़ा और इसी नाम से इस पूरे शहर को ढाका पुकारा जाने लगा। ये एक पवित्र शक्तिपीठ भी है। एक बहुत ही रोचक तथ्य ये है कि इस मंदिर की असली प्राचीन मूर्ति अब यहाँ नहीं है। 1947 के दंगों के दौरान उसे सुरक्षा के लिए गुप्त रूप से कोलकाता के कुमारतुली ले जाया गया था, जहाँ वो आज भी मौजूद है। कला और सुंदरता की बात करें तो दिनाजपुर का कांजी मंदिर पूरी दुनिया में बेमिसाल है। 18वीं शताब्दी में महाराजा प्राणनाथ और उनके पुत्र रामनाथ द्वारा निर्मित ये मंदिर टेराकोटा यानी पकी हुई मिट्टी की कला का सबसे सुंदर नमूना है। इसकी सबसे हैरान करने वाली बात यह है कि इसे बनाने में एक भी लोहे की कील का इस्तेमाल नहीं हुआ है। इसकी हर दीवार पर रामायण और महाभारत की कहानियां इतनी बारीकी से उकेरी गई हैं कि इसे देखना किसी फिल्म को देखने जैसा लगता है। हालांकि 1897 के भूकंप ने इसके 9 भव्य शिखरों को गिरा दिया, लेकिन बिना शिखरों के भी इसकी नक्काशी आज भी पर्यटकों को दांतों तले उंगली दबाने पर मजबूर कर देती है। वहीं दूसरी ओर अध्यात्म और रोमांच का संगम हमें चटगांव की चंद्रनाथ पहाड़ी पर मिलता है। समुद्र तल से करीब 1000 फीट की ऊंचाई पर स्थित चंद्रनाथ मंदिर तक पहुंचने के लिए भक्तों को 3500 से ज्यादा सीढ़ियां चढ़नी पड़ती हैं। ये एक अत्यंत जागृत शक्तिपीठ माना जाता है, जहां माता सती की दाहिनी भुजा गिरी थी। यहाँ एक रहस्यमय तथ्य ये है कि पहाड़ी के पास एक ऐसा अग्निकुंड है जहां प्राकृतिक गैस के कारण हमेशा ज्वाला जलती रहती है, जिसे श्रद्धालु दैवीय चमत्कार मानते हैं। बांग्लादेश के मंदिरों का इतिहास संघर्ष और बलिदान से भी जुड़ा है, जिसका सबसे बड़ा उदाहरण ढाका का रमनाकाली मंदिर है। कभी 500 साल पुराना और बेहद ऊंचा ये मंदिर 1971 के युद्ध के दौरान पाकिस्तानी सेना द्वारा पूरी तरह डायनामाइट से उड़ा दिया गया। दशकों तक ये स्थान वीरान रहा।
लेकिन 2021 में इसे फिर से भव्य रूप से बनाया गया और भारत के राष्ट्रपति ने इसका उद्घाटन किया, जो इसे पुनर्जन्म और विजय का प्रतीक बनाता है। सतखीरा जिले में स्थित यशोरेश्वरी काली मंदिर की कहानी भी बहुत प्राचीन है। राजा प्रतापादित्य ने इसका विस्तार करवाया था जब उन्हें जंगल से देवी की एक दिव्य मूर्ति प्राप्त हुई थी। ये भी एक शक्तिपीठ है जहां माता की हथेलियां गिरी थी। हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यहां पूजा अर्चना की थी और देवी को चांदी का मुकुट भेंट किया था। अंत में राजशाही का पुठिया मंदिर परिसर हमें उस दौर की राजसी भव्यता की याद दिलाता है, जहां एक जगह पर कई मंदिर हैं जो मुगल और बंगाली कला के मेल से बने हैं। यहाँ का भुवनेश्वर शिव मंदिर बांग्लादेश का सबसे बड़ा शिव मंदिर है, जिसमें काले पत्थर का एक विशाल शिवलिंग स्थापित है। ये सभी मंदिर इस बात का प्रमाण है कि समय कितना भी बदल जाए और सीमाएं कितनी भी खिंच जाएं, आस्था और कला की विरासत हमेशा जीवित रहती है। ये मंदिर आज भी अपनी दीवारों और नक्काशियों के जरिए सदियों पुराना इतिहास दुनिया को सुना रही है। दोस्तों, इतिहास गवाह है कि इमारतें गिराई जा सकती हैं, लेकिन सदियों पुरानी आस्था और संस्कृति को मिटाया नहीं जा सकता। ये मंदिर सिर्फ हिंदुओं की संपत्ति नहीं है, बल्कि ये दक्षिण एशिया की उस साझी विरासत का हिस्सा है जिस पर इंसान को गर्व होना चाहिए। अंत में मैं बस यही कहूँगा कि धर्म चाहे कोई भी हो, उसकी जड़ें प्रेम और सद्भाव में होनी चाहिए, न कि नफरत और हिंसा में। ज़रूरत इस बात की है कि बांग्लादेश की वर्तमान सरकार और वहाँ का समाज अपनी इस अनमोल विरासत की रक्षा करे, ताकि आने वाली पीढ़ियां भी इन मंदिरों की दीवारों पर उकेरी गई कहानियों को पढ़ सकें। आइए अब हम सब मिलकर शांति और भाईचारे की प्रार्थना करें, क्योंकि हिंसा कभी किसी समस्या का समाधान नहीं हो सकती। अगर आपको ये जानकारी महत्वपूर्ण लगी हो तो इसे साझा करें, ताकि दुनिया इस मंदिर के महत्व को समझ सके। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।